नमस्कार दोस्तों, हिमानी जी के पॉइंट से मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिमानी जी के जीएस सीरीज में आज हम भूगोल विषय का अध्ययन करने वाले हैं। सीरीज रहेगी वन लाइनर फॉर्मेट की। वन लाइनर फॉर्मेट में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिएगा, देश में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो देश में कहाँ है। तो दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी पर ये मिलन स्थल होता है और ये पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। आप इस तरीके से देखते हैं भारत का जो ये पार्ट है और इस तरीके से ये जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है यहाँ पर मिलते हैं, तो इसे हम नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? दोस्तों, भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बेसिकली हमारी जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है, लेकिन भारत का जो अधिकांश भाग है वो उष्णकटिबंध में आता है, उष्णकटिबंध में पड़ता है और उष्णकटिबंध में पड़ने के कारण इसकी जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ा है और नाम पड़ा है जलवायु का उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी? मानसूनी जलवायु। तो इसका ध्यान रखेंगे। जब ऑप्शन में दोनों अलग अलग हों तो आप कंफ्यूज ना हो, 1 और 2 करेंगे, उष्णकटिबंधीय जलवायु करेंगे, मानसूनी जलवायु करेंगे। अगर तीनों ही ऑप्शन में हो तो आप इसको राइट आंसर करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। मिट्टी के जो कटाव का मुख्य कारण बताया गया है वो है जंगलों का काटा जाना या वनस्पति का विनाश करना। देखिए दोस्तों, वनस्पति की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें मिट्टी को या मृदा को बांधे रखती है जिससे कटाव कम होता है। आगे देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भाखड़ा बांध और नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? दोनों ही अलग अलग राज्यों में है। दोनों हिमाचल प्रदेश और आपके पंजाब से संबंधित है। लेकिन कौन सी नदी पर, यहाँ कौन सी शब्द ज्यादा बेटर है, कौन सी जगह स्थित है या कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर दोस्तों? सतलज नदी पर भाखड़ा बांध और नांगल बांध बने हुए हैं। दोनों बांधों के बीच में लगभग 10-12 किलोमीटर का डिफरेंस है और ये बड़े बांध हैं। विश्व के ऊंचे बांधों में भाखड़ा बांध की गिनती होती है। और जो नांगल बांध है वो चेक डैम के रूप में ऊपर से जो पानी छोड़ा जाता है वो इकट्ठा करता है और भाखड़ा बांध से जो पानी आता है वो नांगल बांध में इकट्ठा होता है। तो आप जब भूगोल पढ़ें तब इनको अच्छे से अध्ययन करें। आगे बढ़िए। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। देखते हैं अगला, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है और नदी है वो है नर्मदा नदी। सरदार सरोवर जो परियोजना है गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रबड़ एक बहुलक है। रबड़ किस प्रकार का बहुलक है दोस्तों? प्राकृतिक बहुलक है। किस प्रकार का बहुलक है? प्राकृतिक। अगले प्रश्न को देखिएगा। कपास के लिए आदर्श मिट्टी है काली मिट्टी और इसी काली मिट्टी को नाम दिया गया रेगुर मिट्टी। क्या नाम दिया गया? रेगुर मिट्टी। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें पानी सोखा जाता है लेकिन लंबे समय तक सूखता नहीं है। लंबे समय तक सूखता नहीं है। सूखता नहीं है। दूसरी विशेषता चिकनी मिट्टी है। क्या है? चिकनी मिट्टी है। तीसरी विशेषता, अगर ये मिट्टी सूख जाती है तो दरार पड़ती है। इसमें क्या पड़ती है? दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार से आपकी ये काली मिट्टी की विशेषता है। आगे बढ़िए। देखिएगा,
देश के राज्यों में पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। तो देश के राज्यों में पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा पहले जम्मू कश्मीर की लगती थी, लेकिन अब किसकी लगती है? राजस्थान की लगती है। राजस्थान की जो सीमा लगती है उसको रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। और सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था अगस्त 1947 के अंदर। जब देश आजाद हुआ तब रेड क्लिफ महोदय ने ये सीमा रेखा बनाई, तो उन्हीं के नाम पर इसको जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी जो झील है विश्व में मीठे पानी की, वो है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो कि आपके यूएसए से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है। और पांच जो झील है झील जिन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं, उनमें से सुपीरियर एक झील है। ये ग्रेट लेक्स जो है वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात स्थित है। गरसोप्पा या जो जोग जलप्रपात है वो सारावती नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? सारावती नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चक्रवात उत्पन्न होता है। चक्रवात उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है? निम्न दाब और किनारों पर उच्च दाब। बीचों बीच में निम्न दाब, लो प्रेशर। इस प्रकार से अगर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा चारों तरफ, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अगर हवाएं चलेंगी तो वो चक्रवात का कारण बनेंगी। और इसका बिल्कुल विपरीत इसका विपरीत वो होगा आपके प्रति चक्रवात। विपरीत परिस्थिति अगर बन जाती है तो वो प्रति चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। अब देखिएगा आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है दोस्तों गोवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? गोवा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म अंबाला में स्थित है। कहां पर स्थित है? अंबाला। अगले प्रश्न को देखते हैं। विजयनगर स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न रेलवे में आपके रेलवे या अन्य प्रकार की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको वन लाइनर फॉर्मेट में याद करने का प्रयास करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिकंदराबाद व हैदराबाद नगरों को किस प्रकार के नगर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इनको कहते हैं जुड़वा नगर। भूगोल में एक सन नगर का कंसेप्ट चलता है। वो आप जब भूगोल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो आप इस तरीके से, ये जुड़वा नगर है वो है आपके सिकंदराबाद और हैदराबाद। केरल में और एक नगर पड़ता है, जैसे दिल्ली में आपके उसको नाम दे दिया गया गुड़गांव मेरठ, दिल्ली मेरठ। इस तरीके से ये धीरे धीरे जुड़वा नगर के उदाहरण बनने को तैयार है। देखिए कोटेशन बहुत अच्छा सा लिखा है, आओ चले एक कदम उत्थान की ओर। दोस्तों धीरे धीरे आप उत्थान की ओर बढ़ने का प्रयास करें। हम उत्थान कोचिंग संस्थान चलाते हैं, इसलिए हमने कोटेशन लिखा है। एकदम निःशुल्क है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस संस्थान में तैयार करते हैं, और ईश्वर की कृपा से हम इस संस्थान को आगे ले जाने में सफल भी हुए हैं। यहाँ से सैकड़ों बच्चों ने अपने भविष्य को संवारा है। पीटीईटी, एसटीसी, अन्य प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना स्थान बनाया है। आगे बढ़ते हैं। रोम देश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम देश किस नदी के किनारे बसा हुआ? दोस्तों टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। गोकक झरना स्थित है। गोकक झरना कहाँ स्थित है? बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। बेलागावी कर्नाटक एक जगह है, कर्नाटक में बेलागावी जगह है, वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा।
अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों, अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 मुख्य रूप से जब वर्षा जल इनके साथ मिलता है तो ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और जब ये धरातल पर आकर बूंदें गिरती है तो इसको नाम दिया गया है अम्लीय वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 का निर्माण करता है और वो एक अम्ल होता है, और उस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये अम्लीय प्रकृति की वर्षा होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया अम्ल वर्षा। आगे का प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है तो वो होता है 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर। आगे देखिएगा, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? संघ सूची। किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? संघ सूची। दोस्तों, भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 3 सूचियां बताई गई हैं। संघ सूची, आपकी राज्य सूची, और तीसरे नंबर पर हम बात करें तो समवर्ती सूची। इनमें विषयों को रखा गया है। हर सूची में अलग अलग प्रकार के विषय अलग अलग संख्या में रखे गए। अगर इनमें भी कोई विषय बच जाता है तो उनको डाला जाता है अपशिष्ट सूची में। कहाँ डाला जाता है? अपशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सूची। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं ब्रह्मांड में क्षुद्र ग्रह? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तुलवुल परियोजना स्थित है। तुलवुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। दोस्तों, कहाँ स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों, सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा, जिसको हम चंदा मामा कहते हैं, चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है पंपाज घास के क्षेत्र। क्या कहा जाता है? पंपाज घास के क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय आग्नेय में सर्वाधिक प्रतिशत होता है, तो दोस्तों सर्वाधिक जो प्रतिशत होता है वो सिलिका का होता है। किसका होता है? सिलिका का। आगे देखिएगा, सुंडा जल डमरू स्थित है, तो ये जो जल डमरू है मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। जावा और सुमात्रा के बीच। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों, देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई है, और मुंबई महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई, और मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की। पारिस्थितिकी जो तंत्र की संकल्पना देने वाले विद्वान का नाम है टांसले। क्या है? टांसले ने ये संकल्पना प्रस्तुत की। अगले प्रश्न को देखिएगा। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी है, तो संसार की जो सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी है, जो मध्य अमेरिका में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मध्य अमेरिका। और मध्य अमेरिका कौन सा? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का भाग, मध्य अमेरिका, वहां पर पड़ती है। अगले प्रश्न को देखिएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाती है क्रोड। दोस्तों, 3 परत है पृथ्वी पर, 3 परत है। थर्ड नंबर की है कोर या क्रोड। इसको क्रस्ट, सबसे फर्स्ट को बोलते हैं क्रस्ट। और जो मध्य वाली परत है उसको भी बोलते हैं, जो परत है उसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। तो नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, और नंबर 3 आपके हो गई कोर या क्रोड।
इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दामोदर नदी घाटी की योजना बनाई गई 1948। कब बनाई गई? 1948 में। ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है। परियोजना है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। देखिएगा, हेमावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों हेमावती जो नदी है वो कावेरी नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? कावेरी नदी की सहायक। अगले प्रश्न को देखिएगा। डिएगो गार्सिया द्वीप किस महाद्वीप से संबंधित है? सॉरी, किस महासागर से संबंधित है? महासागर से संबंधित है। तो दोस्तों ये महासागर है हिंद महासागर। डिएगो गार्सिया द्वीप है वो हिंद महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखिएगा। होनेगल झरना होनेगल झरना कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो है कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। अगले प्रश्न को देखिएगा। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है वो है सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री है। अगले प्रश्न को देखिए। दक्षिणी ध्रुव स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगला देखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है दोस्तों वह है कवराती। क्या है? कवराती। अगला प्रश्न देखिए। कचारी जनजाति का संबंध है। तो कचारी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है असम से। कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। तो कचारी जनजाति का संबंध कहाँ से है? असम से है। अगला प्रश्न देखिए। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है। उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है। उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है और ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बीचों बीच से गुजरती है और राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। और राजस्थान में 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दूसरे जिले का नाम क्या है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से संबंधित है। आगे देखिएगा। भारत में स्थित गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा। संसार की सबसे लंबी नदी है। तो संसार की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी और नील नदी पाई जाती है मिस्र देश में। आगे देखिएगा। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कहलाते हैं प्रेरीज। क्या कहलाते हैं? प्रेरीज। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रेरीज कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। लाल सागर का लाल रंग किस कारण से है? शैवालों की उपस्थिति के कारण। महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका जल जो है वो लाल है। और लाल क्यों है? वो है शैवालों की उपस्थिति के कारण। उसमें इस प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं कि रंग लाल हो गया है। अगला प्रश्न देखिए। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला। अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात है। यह सबसे बड़ा या चौड़ा जो जलप्रपात है वो जोग या गरसोपा जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखिएगा। जोग या गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखिएगा। इस पीडीएफ का और जी के सीरीज का संपादन अंजना और सोनाली के द्वारा, जो कि सोच बदलो गांव बदलो टीम की सदस्य हैं, कि ये इसका संपादन देख रही हैं और लेखक के तौर पर
शैलेंद्र कुमार जी इसका लेखन कर रहे हैं, जो कि मैं हूँ। और आप देख रहे हैं बहुत सारी प्रतिभाएं हमसे जुड़ती हैं, हमसे प्रश्न करती हैं और हम उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आगे भी एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।